एक हरे भरे और जीवंत जंगल में कवि नाम का एक विशाल हाथी और अमारा नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। जंगल अपने विविध निवासियों के लिए जाना जाता था और हाथी और चींटी एक असामान्य जोड़ी थे जो आकार से अलग थे लेकिन रोमांच के लिए एक साझा दिल से एकजुट थे। कवि सौम्य विशालकाय, शालीनता और बुद्धिमत्ता के साथ जंगल में घूमता रहा। उसके विशाल शरीर की छाया दूर तक फैली हुई थी और उसके दांत चांदनी की तरह हाथी दांत के समान थे। अपने आकार के बावजूद कवि का हृदय करुणा और जिज्ञासा से भरा था जो छोटे से छोटे कीड़ों को भी टक्कर देता था। दूसरी ओर अमारा चींटियों की कॉलोनी में एक मेहनती कार्यकर्ता थी। वह जंगल की विशालता में एक छोटा सा कण मात्र थी लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अतुलनीय था। अमारा अपनी बुद्धिमत्ता और साधन संपन्नता के लिए जानी जाती थी। ये गुण उसे अक्सर उसकी साथी चींटियों से अलग करते थे। एक दिन जब अमारा भोजन की तलाश कर रही थी, उसकी नजर कवि पर पड़ी जो धीरे धीरे नदी से पानी पी रहा था। पहले तो वह उसके विशाल आकार से अभिभूत हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह डरते डरते कवि के पास पहुंची और अपना परिचय दिया। उसे आश्चर्य हुआ जब कवि ने गर्मजोशी भरी मुस्कान और सौम्य सिर हिलाकर जवाब दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमारा और कवि की दोस्ती मजबूत होती गई। वे नदी के किनारे मिलते थे और अपने अपने जीवन की कहानियां साझा करते थे। अमारा कवि को चींटी कॉलोनी की जटिल कार्यप्रणाली और छोटे कीड़ों की आकर्षक दुनिया के बारे में बताती थी, जबकि कवि उसे जंगल की भव्यता की कहानियों और उसके रक्षक के रूप में अपने अनुभवों से रूबरू कराता था। एक दिन जंगल को एक अभूतपूर्व खतरे का सामना करना पड़ा। एक विशाल तूफान आ रहा था। इसकी हवाओं से पेड़ों को उखाड़ने और इसके निवासियों के घरों को बहा देने का खतरा था। जंगल के जानवर दहशत में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आसन्न आपदा से कैसे बचा जाए। अराजकता के बीच कवि और अमारा ने एक साहसी योजना बनाई। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी अद्वितीय शक्तियों के संयोजन से वे तूफान के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने प्यारे जंगल की रक्षा कर सकते हैं। कवि ने गिरे हुए पेड़ों को हटाने और बाधाएं पैदा करने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि अमारा ने अपने विशेषज्ञ सुरंग कौशल के साथ इन बाधाओं को मजबूत करने में अपनी साथी चींटियों का नेतृत्व किया। तूफान इतनी तीव्रता से आया कि जंगल तहस-नहस हो गया, लेकिन कवि और अमारा का गठबंधन मजबूत रहा। उनके टीम वर्क केवल जानवरों की रक्षा की बल्कि दूसरों को भी मदद के लिए प्रेरित किया। बंदर पेड़ों पर घूमते रहे, पक्षियों ने छोटे जीवों को बचाने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि कीड़ों ने भी योगदान देने के तरीके ढूंढ लिए। जैसे ही तूफान थम गया, जंगल एकता की शक्ति का प्रमाण था। पेड़ जो कभी ऊंचे खड़े थे, अब सहारे के लिए एक दूसरे पर झुक गए थे और जमीन गिरी हुई पत्तियों से अटी पड़ी थी जिससे नए रास्ते बन गए थे। जब जंगल के निवासी अपना आभार व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए तो कवि और अमारा थके हुए लेकिन विजयी होकर साथ साथ खड़े थे। एक हाथी और चींटी के बीच अप्रत्याशित गठबंधन ने जंगल को बचा लिया था और ऐसा करने से इसके निवासियों का एक दूसरे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया था। आकार और कद अब किसी के महत्व को परिभाषित नहीं करते। यह मदद करने की इच्छा, एक साथ खड़े होने का साहस था जो वास्तव में मायने रखता था। उस दिन के बाद से कवि और अमारा की दोस्ती जंगल में आशा और एकता के प्रतीक के रूप में काम करने लगी। उनके साहसिक कार्य की कहानियां दूर दूर तक फैलीं, जिससे सभी आकार के प्राणियों को व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा मिली। और इसलिए हाथी और चींटी ने दोस्ती के दूत के रूप में अपनी आजीवन यात्रा जारी रखी और दुनिया को याद दिलाया कि सबसे उल्लेखनीय गठबंधन सबसे अप्रत्याशित स्थानों से भी उभर सकते हैं।